क्या होता है कि जैसे ही हम क्लास 10वीं में आते हैं अचानक से सीरियस होने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि इस बार कुछ बड़ा करना है, खुद को साबित करके दिखाना है। दोस्तों आखिर क्लास 10th में ऐसा क्या है, क्यों आखिर हर कोई पेरेंट्स, टीचर, सीनियर्स, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी यही कहने लग जाते हैं कि क्लास 10th है, मजाक मत समझना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के सामने आ गया हूं, लेकिन बता देता हूं आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, आज आपके साथ सिर्फ कुछ बातें करने आया हूं। दोस्तों तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अतुल बुंदेला, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी आ चुका है आपके सामने फिर से एक शानदार सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको बस सिर्फ इतना बताने आया हूं बेटा कि क्लास 10th क्यों इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी लाइफ को किस तरीके से बदल सकती है। ये सारी चीजें आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बेटा आपने देखा होगा कि जब आप क्लास 10 से पहले 9th में पढ़ रहे थे, 8th में पढ़ रहे थे, तब आपके पेरेंट्स ने, मे बी आपके टीचर्स ने भी शायद इतना आपको इतना ज्यादा फोर्सफुली या इतना स्ट्रेस देकर नहीं बोला होगा कि बेटा आपको 90 प्लस लेकर आना है। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि बेटा क्लास 9 से पहले जो भी आप पढ़ रहे थे ना, उनकी इतनी खास कोई वैल्यू नहीं होती है। आपके जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके एकेडमिक कैरियर में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है वो है क्लास 10th की। क्योंकि क्लास 10th में आप पहली बार आप बोर्ड एग्जाम में आते हैं और पहली बार आपको मौका मिलेगा जब आप पेपर देने के लिए आप अपने स्कूल में नहीं, आप दूसरे सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको बाहर देखा जाएगा कि बाहर आपकी चेकिंग भी होगी, आपको एक अलग सा डिफरेंट सा माहौल देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें होती हैं क्लास 10 से स्टार्ट बेटा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि बेटा 10th में इस बार बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, ताकि आगे चल के लाइफ आपकी स्मूथ हो जाए। आपने भी देखा होता कि आखिर ऐसा ही होता है कि जब हम क्लास 10th में आते हैं तो अचानक से सीरियस हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स भी यही बात बोलने लग जाते हैं, बेटा क्लास 10th है, इसको मजाक मत समझना। तो दोस्तों आखिर ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बनेंगे दोस्तों अगले टॉपर। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों यहां पर हम बात करना शुरू करते हैं कि क्लास 10th आखिर मैटर क्यों करती है, क्या जरूरत है क्लास 10th की और क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th में जब आप पहली बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो होता यह है कि अगर इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत शानदार मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपकी जो रिकॉग्निशन है, आपकी जो पहचान है, वो स्टेट के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके बीच में आपका नाम आता है बेटा। जब रिजल्ट पब्लिश होता है और आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अखबारों में आपकी फोटोज आती हैं बेटा, अखबारों में आपकी हेडलाइंस आती हैं कि इस बच्चे ने वहां से इस बच्चे ने टॉप किया है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 10 से मिलना स्टार्ट होती हैं। क्लास 10 से पहले 9th में, 8th में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं। दूसरी बात क्या होती है बेटा कि जब आप क्लास 10th में अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और जब आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो बेटा वो आपको हेल्प करता है कि आगे चल के मैं और क्या क्या कर सकता हूं, आगे चल के मैं और क्या क्या कर सकती हूं, और मुझे कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी होता है। ये सारी चीजें क्लास 10th ही आपको बताता है। इसीलिए क्लास 10th की बेटा वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं इस बात पर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं कि क्लास 10th की वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब मैं कुछ और भी बातें आपको बताता चलूंगा यहां पर कि और क्या क्या होता है बेटा क्लास 10th से। अब देखो दोस्तों होता क्या है, आपने क्लास 10th में आए और आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो आप बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और जब मेहनत करते करते जब आप पेपर देते हैं और पेपर में आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आते हैं और जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और लिखा आता है कि इस बच्चे ने पूरे के पूरे स्टेट में ये रैंक 1 पे आया है, या रैंक 2 पर आया है, या रैंक 3 पर आया है, तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है उस कॉन्फिडेंस से आपको यह पता चलता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और यही इंटरेस्ट आपको बताता है कि आगे चल के 11th में, 12th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी आपको स्ट्रीम चुननी है। ये कहां से पता चलता है बेटा? क्लास 10 से। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आता हूं, तो आप मैथ्स इजीली पिक कर पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा साइंस बहुत अच्छा है, तो आप साइंस वाली स्ट्रीम पिक कर पाते हैं बेटा। तो यहां से आपको ये वाला भी दोस्तों एक पुश मिलता है। आगे बताता हूं आपको एक और चीज, बेटा ध्यान सुनते रहिएगा। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस,
टेंथ अगर मेहनत नहीं करी, एक अच्छी स्ट्रेटजी आपने फॉलो नहीं करी, आपने मेहनत नहीं करी बेटा, और आपने ऐसे टाइम निकाल दिया कि लास्ट में पढ़ाई कर लूंगा, तो बेटा लास्ट में पढ़ाई करके शायद आप पास हो जाओ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपको टेंथ से मिलना था ना, वो कॉन्फिडेंस आपने हमेशा के लिए लूज कर दिया। और अगर कॉन्फिडेंस एक बार लूज कर दिया ना बेटा, आपकी फाउंडेशन एक बार खराब हो गई बेटा, तो ये समझ लीजिए कि आगे चल के आप कुछ भी अच्छा करने का सोचेंगे ना, हमेशा आपका दिमाग आपको डाउट क्रिएट कराएगा। आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट होगा कि शायद मैं ना कर पाऊं, क्योंकि मैं टेंथ में मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, तो मैं ट्वेल्थ में क्या करूंगा। अगर आप ट्वेल्थ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि आगे फ्यूचर में आप किस स्ट्रीम को लेके जाओगे, आप अपने करियर को कौन सी दिशा दे पाओगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जब आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं है, तो बेटा आप अपने फ्यूचर को दिशा कैसे दे पाओगे। इसीलिए टेंथ जरूरी होता है कि टेंथ में आपने मेहनत करी, टेंथ से आपको पता चलेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप उस स्ट्रीम को पिक करते हैं और उस स्ट्रीम में फिर आप आगे बढ़ते हैं और कैरियर को एक डायरेक्शन मिलता है बेटा। ये जानने के लिए कि हमें आगे चल के क्या बनना है, क्लास टेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक और बात बता देता हूं आप लोगों के लिए, वो भी सुनते जाइए मेरे साथ। बिल्डिंग फ्यूचर, तो दोस्तों फ्यूचर में कैसे हेल्प करता है, तो मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों के लिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, टेंथ में आप सपोज करिए, टेंथ में आपने पढ़ाई करी मेहनत करके, और टेंथ में बेटा आप सपोज करिए कि 92% सपोज लेकर आते हैं आप, मान के चलिए कि 92% आप लेकर आते हैं बेटा, तो यहां से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ना, वो आपको बूस्ट करेगा और वो आपको बोलेगा कि अब की बार जब मैं ट्वेल्थ में पहुंचूंगा, अब की बार जब मैं ट्वेल्थ में पहुंचूंगा, तो मुझे कम से कम मुझे 95% से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, मुझे 95% से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आना है बेटा। ये कौन बताएगा, ये आपका टेंथ वाला कॉन्फिडेंस आपको इस तरीके से बूस्ट करेगा बेटा। 95+% से भी ज्यादा मार्क्स आप लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको मिल चुका होगा बेटा। अब क्या होता है, अगर ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आए, बहुत शानदार मार्क्स लेकर आए, उसके बाद आपकी लाइफ का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है, आपकी लाइफ में एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है जब आप कॉलेज में जाते हैं। और जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तो वहां पर ये देखा जाता है कि किस बच्चे के ट्वेल्थ में बहुत शानदार परसेंटाइल है। अगर अच्छे परसेंटाइल है, तो बेटा आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तो बेटा आपकी जो आगे का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है बेटा। इसीलिए टेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंथ आपका फाउंडेशन है, और जब फाउंडेशन अच्छा होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तो बेटा बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। बात समझ में आ रही मेरी आपको, बहुत बढ़िया। तो अगर फ्यूचर ब्राइट करना है ना, तो फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपको टेंथ को बहुत ज्यादा ब्राइट करना पड़ेगा। टेंथ को ब्राइट किए बिना आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान सुनिए। स्ट्रेटजी और रोड मैप क्या है, अभी मैं आपको सिर्फ 1-2 महीने के लिए बताता हूं कि 1-2 महीने की स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर 1 महीने बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बताता रहूंगा, आपको तरीका बताता रहूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है चीजों को, और किस तरीके के आप किस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम कम यूज हो और आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सकें। एक तरीका वो होता है कि बच्चे लगातार धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं, 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, रैंडमली कोई भी टॉपिक्स पढ़ लिया, रैंडमली कोई भी चीज उठा के शुरुआत कर दी, फिर बाद में छोड़ दिया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा। ऐसे आप 6-6 घंटे की पढ़ाई करोगे, ये पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं है। या फिर आप दिन भर यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, आगे अपनी रिवीजन कर ही नहीं रहे हो बेटा। अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो बेटा ये भी आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं है, ये प्रोडक्टिव स्टडी नहीं है। इससे आपको आगे चल के कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला। मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे दोस्तों आपको पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना, आप डेली कंसिस्टेंसी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप सुबह के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं या आप रात के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी टाइम आपने पढ़ाई करी है 2 से 3 घंटे, उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे हर हाल में आधा घंटा निकालना है या 1 घंटा निकालना है, जिसमें जो मैंने पढ़ाई की थी उसको मैं रिवाइज करता जाऊं। जैसे ही आप रिवाइज करते जाएंगे, तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं बनेगा। अगर बैकलॉग नहीं बनेगा, तो बेटा आपके लिए सिर्फ आगे चल के पढ़ाई ही करनी है, पीछे का कुछ भी आपको पीछे का कवर करने की, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आप उसको डेली रिवाइज करते जा रहे हैं। एक और चीज बता देता हूं बेटा आप लोगों के लिए, कि अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं। जब डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो डाउट्स को आप तुरंत अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आप
ठीक है, जैसे आप टीचर से पूछेंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट्स क्लियर होने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अब इसको सिर्फ रिवीजन देना है मेरे को। और रिवीजन करने से क्या होता है बेटा कि वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों, अब इंग्लिश में आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सपोज, ठीक है, आपने चैप्टर को बढ़िया तरीके से रीड कर लिया, स्टडी कर लिया, उस चैप्टर से आपने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए। अब क्या करना है बेटा, अब आपको शाम के टाइम या रात में जब भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा आपको देना है। आधे घंटे में क्या करना है कि 15 मिनट के अंदर उसको पूरा रिवाइज करना है और 15 मिनट में उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिख के देखना है बेटा। जब आप लिख कर देखते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो चैप्टर 100% क्लियर हो जाता है और वहां से कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटते हैं बेटा। तो अभी सिर्फ आपको यह करना है कि 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। 2 से 3 घंटे का डेली पढ़ाई करते हो बेटा और रिवीजन प्रॉपरली करते हो, तो ये मान के चलिए एक भी बैकलॉग नहीं लगेगा और आप क्या कर रहे होंगे, समय से आगे चल रहे होंगे। अगर समय से आगे चल रहे हैं तो बेटा आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप बनेंगे बेटा अगले टॉपर।